Good evening, everyone. Myself, Dr. Diksha, BMS. Currently, I'm operating an OPD with Shuddhi Ayurveda in Shimla. आज मैं यहाँ पे ग्लोबल पैंडमिक कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। वेल, मोस्ट ऑफ़ यू आर अवेयर कि कोविड-19 कैसे हुआ, कहाँ से आया और क्या इसके अब सिम्टम्स दिख रहे हैं और क्या सिवियरिटी है और क्या क्या हमें खाना है। आई गिव अ ब्रीफ अबाउट इट। कोविड-19 बेसिकली बिलोंग्स टू नाइडोवायरस फैमिली और कोविड-19 जो है अभी तक इसकी रिसर्च हुई नहीं थी। ये न्यूली फाउंड स्ट्रेन है इन ह्यूमंस जिसको नाम दिया गया है नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19। इससे पहले सार्स और मर्स जो थे दैट वर फाउंड इन कैटल्स, वो एनिमल्स में पाया गया था और कुछ जगहों पे उसका ट्रांसमिशन ह्यूमंस में देखा गया था। बट कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस इसको तो सीधा ह्यूमंस में पाया गया है। अब बेसिकली वायरस तो मिल गया है बट वायरस के सिम्टम्स नॉर्मल वायरल सिम्टम्स जो होते हैं आपके फ्लू जैसे ही हैं। इसके आपको कोल्ड होता है, आपका सोर थ्रोट होता है, आपको चेस्ट कंजेशन होता है, कफ होता है। बट अब जो इसका न्यू फाउंड स्ट्रेन है इन 2021, इस न्यू स्ट्रेन में जो हो रहा है आपके लंग्स जो हो रहे हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं, लोगों को ब्रीथिंग इशू आ रहा है, दे आर फीलिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड दिस इज़ द रीज़न ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। लोग पल्स ऑक्सीमीटर है ना, ऑक्सीजन सप्लाईज, डायरेक्ट ऑक्सीजन आपकी कंजम्पशन इसकी इनटेक ज़्यादा हो रहा है। आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर कि ये मैंने एक स्टडी में देखा पाया मैंने वहाँ पे दे वर टेलिंग देयर कि कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है इतनी ड्रेडफुल डिजीज़ नहीं है जितना इसको दर्शाया जा रहा है टीवी पे। कोविड-19 इज़ अ माइल्ड डिजीज़ जो 80 to 85% लोगों में जो है बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स देती है और अपने आप ही अपने इंक्यूबेशन ख़त्म होते होते सेटल हो जाती है। ओनली 15 मतलब आई कैन से 14 to 15% केसेस में सिवेरिटी देखी जाती है और उस 15% में से भी 4 to 5% लोगों में फैटेलिटी देखी जाती है या मॉर्टेलिटी देखी जाती है। नोवल कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है 10 to 14 डेज़ का है। सो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें हम अपने वायरस की मल्टीप्लिकेशन उसकी सिवेरिटी को ओवरथ्रो कर सकते हैं। तो 10 से 14 दिन के अंदर आपको बस एक रिजमाइन फॉलो करना है जिसको करके आप वायरस को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि 14 डेज़ के बाद तो ऑब्वियसली बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अब आयुर्वेद कैसे इसमें आपकी हेल्प कर सकता है? सो आई एम हियर टू टेल यू फ्यू थिंग्स जिसमें आयुर्वेद आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करे और आप इस ड्रेडफुल या इस डिजीज़ को आप फाइट कर सके। अब जैसे खाना पीना, आयुर्वेद में बोला जाता है कि जब भी आपकी बॉडी में नव ज्वर न्यूनतम ज्वर पैदा होता है तो नव ज्वर में आपको दूध डेयरी वाले प्रोडक्ट्स का बिल्कुल प्रोहिबिट कर देना है, उनको आपको नहीं खाना है। आपको लिक्विड डाइट पे जाना है, आपको फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा देना है। और इवन एक टर्म भी है आयुर्वेद में दिया जाता है लंघनम परम औषधम, कि फास्टिंग हेल्प एज अ मिरेकल। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग करने से बॉडी ऑटोमेटिकली जो फीवर है उसको ओवरकम कर जाती है, वो मल्टीप्लाई करती है और जो फीवर आपकी बॉडी में क्रिएट हो रहा है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बना लेती है। तो फास्टिंग हेल्प्स एज अ मेडिसिन। आपको अलग से इसके लिए कोई एंटीपायरेटिक लेने की ज़रूरत नहीं है, एंटी इन्फ्लेमेटरी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे अब मैंने आपको बताया कि आपको लिक्विड डाइट लेनी है और मिल्क डाइट प्रोहिबिट करनी है, तो लिक्विड डाइट में आपके फ्रूट्स आ गए, कोकोनट वाटर आ गया, सूप्स आ गए आपके। आप इन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा कर दीजिए। जब भी आपको लगे कि आपको लिटिल भी फीवर आ रहा है, थोड़ा भी आप फीवरिश फील करें, और ऑब्वियस ही बात है जब फीवर आएगा तो बॉडी की डाइजेस्टिव फायर जिसको हम मंदाग्नि बोलते हैं, उस जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, तो वो जठराग्नि विशिएट हो जाएगी, कुपित हो जाएगी। तो दैट विशिएटेड अग्नि जो है अपने पेट से जठर से निकल के जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ फीवर को फैलाएगी या गर्मी फैलाएगी, तो वो शाखाओं में जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न यूजुअली फीवर में लोग बोलते हैं कि हाथ पैर दुख रहे हैं, टूट रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी डाइजेस्टिव फायर इम्प्रूव करनी है। और डाइजेस्टिव फायर इम्प्रूव तब होगी जब आप हल्का और लाइट खाना खाएंगे, लंघन खाना खाएंगे, ठीक है, लंघन करेंगे, फास्टिंग करेंगे। अगर आप भारी खाते रहेंगे तब भी इक्वली तो आप फीवर को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से ओवर हियर इज़ कि दैट आप लोग अपनी ऑक्सीजन या अपने लंग्स को उसको आपको इम्प्रूव करना है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कितने योग एंड प्राणायाम हैं दैट यू ऑल अवेयर ऑफ इट। आप कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी प्राणायाम, कोई भी जो आपको अच्छे से आता हो, और या फिर आप यूट्यूब कर सकते हैं आराम से अपना कोई भी प्राणायाम जो है अपना डेली रूटीन में 4-5 मिनट सुबह, 4-5 मिनट शाम को फॉलो कर सकते हैं। प्राणायाम या योगाज आर मेडिकली प्रूवन कि वो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देते हैं।
और ऐसा बोला जाता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो बॉडी में कैसे भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हो, उसकी ग्रोथ को रोकता है। तो आई गेस इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप ये कर सकें डेली रूटीन में। थर्डली, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको पता है च्यवनप्राश हर घर में पता है, सबको पता है, बट अब इसमें कोविड-19 के टाइम में इसका यूज़ ज़्यादा हुआ है, लोगों को ज़्यादा पता चला है। तो आपने सुबह आधा चम्मच, शाम को आधा चम्मच, और इसका अनुपान गर्म पानी होना चाहिए, गर्म पानी या गर्म दूध, किसी गर्म पानी या गर्म दूध के साथ आपने लेना है। सेकेंडली, काढ़े का प्रयोग कितना ज़्यादा हो गया है, हर घर में अब काढ़ा बनता है। तो आपको पता है काढ़े में मेन यूज़ होने वाले ड्रग्स क्या क्या है, हमारे हर्बल ड्रग्स हैं। आपकी तुलसी आ गई, आपकी जिंजर आ गई, सौंठ आ गई, मुलेठी आ गई, अश्वगंधा यूज़ करते हैं कुछ लोग, है ना। आप मीठे के तौर पे हनी या जैगरी यूज़ कर सकते हैं, और पिंच ऑफ अपना क्या बोलते हैं लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं आप अपना, फॉर योर टेस्ट। तो काढ़े का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको आप करें। गिलोय को वैसे भी आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है, अमृता। तो जिसका नाम ही अमृता है वो कैसे किसी बॉडी पे काम नहीं करेगी। इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, और पूरे शरीर में जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो, फीवरिश फील हो रहा हो, या कहीं पे भी पाइलअप हो रहा है इन्फेक्शन, वो उसको क्लियर करने में हेल्प करती है। हल्दी, हल्दी इज़ अ मिरेकल। हल्दी मतलब सिर्फ खाने में और सब्जी में नहीं इस्तेमाल करना है। आजकल हल्दी का प्रयोग इतना, आयुष मंत्रालय ने खुद इसका प्रयोग जो है बता दिया है कि भाई गोल्डन मिल्क या गोल्डन वाटर, आइदर आप इसे दूध में ½ टीस्पून यूज़ किया जाए, या आप इसको पानी में ½ टीस्पून यूज़ कर सकें। अगर आपको ऐसे इंडिविजुअली हर्बल ड्रग्स नहीं मिल रहे हैं, या होता है कि आप नहीं अवेल कर पा रहे हैं, यू लिव इन अ प्लेस जहाँ पे नहीं है, तो देन यू शुड गो फॉर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, कि जहाँ वो अवेलेबल हो। एज लाइक आई एम हेयर फ्रॉम शुद्धि आयुर्वेदा, आई वुड लाइक टू मेंशन हमारे इंस्टीट्यूशन में खुद कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन की प्रिपरेशन है, एंड येस वी आर प्रिस्क्राइबिंग देम टू पेशेंट्स। उसमें से कुछ मेडिसिन का मैं नाम यहाँ बताना चाहूँगी। संजीवनी कैप्सूल है, लंग डिटॉक्स टैबलेट्स हैं, लंग केयर्स पाउडर है, पल्मोनरी पाउडर है, 32 हर्बल टी है, विश्वरस सिरप। इवन अलॉन्ग विद दीज मेडिसिन और योगा प्राणायाम के साथ आप नेज़ल एप्लीकेशन, जिसमें आप सेसम या कोकोनट ऑयल, जब भी आपको पता है कि आप घर से बाहर जा रहे हैं या आप कहीं से बाहर से आए हैं, तो आपने ऑयल की एप्लीकेशन करनी चाहिए आपको। ऑयल पुलिंग थेरेपी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, या तो सेसम या कोकोनट ऑयल, कोई भी विच वट एवर ऑयल यू फील लाइक, इस ऑयल का 1 या 2 चम्मच आपने अपने माउथ में लेना है और उसको स्क्विश करना है, जिसको आयुर्वेद में कवल बोला जाता है। तो 20 to 30 सेकेंड्स आपने अपने मुंह में रख के इसको स्क्विश करना है और फिर स्पिट आउट कर देना है। इसको करने के बाद फिर आपने ल्यूकवार्म वाटर से उसको रिंस करना है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आप रेगुलर रूटीन पे कर सकते हैं, और वायरस को जो है इफ़ यू फील लाइक कि वही, क्योंकि ऑब्वियसली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाता है, तो आप उसे क्लीन कर लेते हैं। प्रोन पोजीशन इज़ लाइक वेरी गुड। इसको हर जगह बताया जा रहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी फील करते हैं डिप इन योर ऑक्सीजन, तो आप प्रोन पोजीशन, पेट के बल लेट जाएं। इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, डायफ्रामेटिक कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो यू कैन इनहेल मोर ऑक्सीजन इनसाइड। तो इस चीज़ के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड ओवर हियर कि आयुर्वेद में ऑलरेडी इस नोवल कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस किया गया था, जो मैंने अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा है और सब आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से भी पढ़ा होगा, जनपद उध्वंस करके। तो जनपद उध्वंस का मतलब ही यही होता है कि वर्ल्ड वाइड पैंडमिक। इसमें यही बोला गया था, आचार्य चरक ने यही बोला था कि जब जनपद उध्वंस होगा तो उससे, जनपद मतलब पॉपुलेशन, उध्वंस मतलब डिस्ट्रक्शन, मतलब लार्ज नंबर पे लोगों का डिस्ट्रक्शन होगा, और उसके 4 कॉजेस मेन होंगे। तो सबसे पहला कॉज होगा उसका या तो वायु के थ्रू, या जल के थ्रू, देश मतलब जहाँ आप रहते हैं आपका हैबिटाइट, या आपका सीजन या काल। तो आप देख सकते हैं कि नोवल कोरोना वायरस आपके वायु के थ्रू हमें इफेक्ट कर रहा है। सो गाइज, इन अ नटशेल आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि आयुर्वेद का सिर्फ यही एम है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमन च। जो हेल्दी इंसान है उसकी हेल्थ को बनाए रखना, और जो विकार रोगग्रस्त आदमी है उसके रोग को फिनिश करना। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट जो लिटिल टिप्स आपको दिए गए हैं उनको फॉलो कीजिए, और अपने रूटीन और डाइट को प्रॉपरली स्टिक हो जाइए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।